क्या ये वो गोली है जो राणा जी की बंदूक से चली थी? क्या ये किसी और की गोली है? अगर ये गोली अवधेश को छू कर निकली होती तो इसमें खून लगा होता। जंगल में कोई सबूत मिला? ये गोली मुझे वहां से मिली जहां अवधेश का खून हुआ था। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये गोली अवधेश को लगी थी तो इस पर खून के निशान होने चाहिए थे, जो नहीं है। इसका मतलब है, हो सकता है जिस गोली से अवधेश की जान गई हो वो राणा जी ने चलाई ना हो। पर पहले ये तय करना होगा कि ये गोली राणा जी के बंदूक से चली थी या नहीं। रुकिए रानी, ये वही बंदूक है रानी जिसे लेकर राणा जी सरताज के पीछे गए थे। अभी पता चल जाएगा कि ये इसी बंदूक की है कि नहीं। ये गोली इसी बंदूक की है। हमें राणा जी को अभी बताना होगा कि उन्होंने अवधेश की जान नहीं ली। सिर्फ इतना सबूत काफी नहीं है। आप सोचिए, जो लड़की रानी बनने के लिए अपने भाई का खून करवा सकती है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी राजमाता। हम ये तो साबित कर लेंगे कि ये गोली से अवधेश की मौत नहीं हुई, पर हम ये साबित कैसे करेंगे कि अवधेश का खून राणा जी ने नहीं किया? ये साबित करने के लिए हमें वो गोली ढूंढनी होगी जिससे अवधेश की मौत हुई है। भगवान करे कातिल इतना तेज ना हो कि उसने ठीक राणा जी जैसी बंदूक इस्तेमाल की हो। कातिल चाहे कितना तेज क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है। इस बार उसे ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। जहां अवधेश की चिता जली थी, मुझे वहां जाना होगा राजमाता। शायद वो गोली मुझे वहां मिल जाए। अगर रानी कामयाब हुई तो शायद राणा जी और रागेश्वरी की शादी रुक जाएगी। गोली इतनी आसानी से नहीं पिघल सकती, यहीं कहीं होगी। प्रणाम। यहाँ क्या ढूंढ रही हैं? भाई साहब, आपको इस रात में कोई सामान मिला? कुछ भी मिला? नहीं, यहाँ क्या मिल सकता? देखिए, मुझसे झूठ मत कहिए, सच बताइए। बताइए, आपको इसमें से क्या मिला? बस ये? और कुछ नहीं मिला आपको? इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो अस्थियों के साथ चला गया होगा। पंडित जी भी अस्थियों को लेके गए हैं। धन्यवाद। आप आदेश दे इसे कब विसर्जित करना है? अस्थि विसर्जन इस शादी के बाद होगा पंडित जी। क्षमा कीजिए, पर शास्त्र के अनुसार कोई भी शुभ कार्य होने से पहले अंतिम संस्कार पूरे हो जाने चाहिए। यहाँ कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है पंडित जी। आपका और राणा जी का शुभ विवाह तो हो ही रहा है। शुभ तो वो हमारे लिए होगा। राणा जी और गायत्री के लिए ये विवाह अशुभ है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये विवाह नहीं, दंड है। राणा जी की ओर से इस शादी में शामिल होने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर हमारी ओर से सिर्फ हमारा भाई। ये आपके लिए अस्थियां होंगी पंडित जी, हमारे लिए हमारा भाई है। अंदर आओ। आज तुम्हारे पति से हमारी सगाई है, उसका नजराना मांगने आई हो? मांगने नहीं, देने। ये वो गहने हैं जो इस महल की दुल्हन को ससुराल वालों की तरफ से दिए जाते हैं। तो ये तुम्हारे गहने हैं? मेरे थे, अब तुम्हारे। देखा गायत्री, कैसे मैंने तुम्हें एक रानी से नौकरानी बना दिया। तुम तो महलों में रही हो ना रागेश्वरी, तुम्हें तो पता होना चाहिए, जो उतरन देती है वो रानी होती है, और जो उतरन पाकर इतराती है वो नौकरानी। इन गहनों को संभाल के रख दूं मैं, होने वाली रानी।
अंगूठी पति पत्नी के विश्वास, उनके रिश्ते की निशानी होती है। पर जब रिश्ता सिर्फ एक है तो निशानियां दो कैसे हो सकती है? राणा जी, आपने अपना पुराना रिश्ता उतार फेंका है, तो फिर इस निशानी से इतना मोह क्यों? जख्म तो भर जाता है, लेकिन निशानी जाने में वक्त लगता है। पर ये निशानी है कि जा ही नहीं रही। ये लीजिए राणा जी, अपना पुराना रिश्ता काट दीजिए। इस रिश्ते की याद भी नहीं बचनी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको खुद की उंगली ही क्यों ना काटनी पड़े।